सभी को नमस्कार। धेनिस्ट क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आरपीएससी संबंधित एग्जाम के अलग अलग एग्जाम का कवर किया जाएगा इसमें। और अभी आरएएस की जो एग्जाम आने वाली है उसके लिए मैं इसमें काफ़ी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। चाहे राजस्थान एसआई की एग्जाम हो या आरपीएससी के अदर एग्जाम हो, तो वो चीज़ें हम इसमें एक एक करके कवर करने वाले हैं। जैसा कि आज इसमें हम बात करने वाले हैं कि आरएएस के सिलेबस को लेकर के आरएएस का इतना बड़ा सिलेबस है, तो इस इतने बड़े सिलेबस को हम कैसे हैंडल करें। इसे हैंडल करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा। इसको थोड़ा सब टॉपिक्स में मैं डिवाइड करके आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। और इस हिसाब से अगर हम करना चाहेंगे ना, तो इसको बहुत काफ़ी सीमित टाइम में और काफ़ी अच्छे से हम कवर कर लेंगे। क्योंकि एक तो अभी भी शायद एग्ज़ाम 3 महीने लगभग होंगे। अगर अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट में एग्ज़ाम होती है, जो आरपीएससी ने अपना कैलेंडर डाल रखा है, उस कैलेंडर के अनुसार अगर हम देखें, तो उस हिसाब से हमारे पास काफ़ी सीमित टाइम रहेगा। और इस सीमित टाइम के अंदर अगर हमें इन पूरी चीज़ों को कवर करना है, तो हमें कुछ एक सिस्टमेटिक ढंग से इन चीज़ों को कवर करना होगा कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो प्री प्लस मेंस में हो जाती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो ओनली मेंस के अंदर आएँगी, और कुछ सब्जेक्ट हैं जो ओनली प्री के अंदर होंगे। तो उनको हम हिसाब से अलग-अलग डिवाइड करके हम पूरे को एक बार देखते हैं। जैसा कि अपना सिलेबस है, आरएस का जो सिलेबस दे रखा है, उस सिलेबस को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ, तो उसमें हम 3 सेगमेंट के अंदर मैं डिवाइड कर रहा हूँ। कि एक तो प्री प्लस मेंस में कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, प्री प्लस मेंस के अंदर कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। एक पढ़ सकते हैं ओनली जो मेंस के अंदर ही पढ़ने होंगे, और एक होंगे ओनली प्री के अंदर, है ना? तो कुछ सब्जेक्ट हैं जो प्री के अंदर ही आ रहे हैं, कुछ मेंस के अंदर भी आ रहे हैं, और कुछ हम प्री और मेंस का दोनों को साथ में कंबाइन करके उनको पढ़ सकते हैं। तो पहले प्री प्लस मेंस के सब्जेक्ट हैं, वो देख लेते हैं। जैसा कि प्री और मेंस के अंदर एक तो अपनी हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ पोर्शन रहता है, वो भी हम इसी के साथ में कवर कर लेंगे। तो एक तो अपना हिस्ट्री हो गया, एक हो गया अपना पॉलिटी हो गया। पॉलिटी के साथ में पबेड का हमें साथ में ही करना है। कुछ थोड़ा बहुत आईआर का रहता है, वो भी इसी के साथ में कर लेना है, क्योंकि उसको अलग से नहीं छोड़ेंगे। तो पॉलिटी ले रहे हैं और पबेड, पॉलिटी और पबेड का अधिकांश जो प्री के अंदर भी काफी है और मेंस में भी काफी कवर होता है, और दोनों का मिलकर के ही है ये पूरा। तो पॉलिटी हो गया, पबेड और आईआर हो गया। तीसरा हो गया अपना जियोग्राफी है, और फिर बाद में हम ले लेंगे इकोनॉमिक्स है, और साइंस एंड टेक है। साइंस एंड टेक। तो ये कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट हो गए। इन 5 सब्जेक्ट को हमेशा प्री प्लस मेंस को साथ में जोड़ करके ही पढ़ना है। ये पांचों सब्जेक्ट हैं, प्री प्लस मेंस का एक साथ में अलग अलग करके पढ़ने वाले हैं। और ये सब के सब मैं कवर करवाने वाला हूँ आपको, एक एक चीज। इसी के बाद में मेंस के अंदर और क्या सब्जेक्ट आता है। मेंस के अंदर और अगर हम देखें, प्री प्लस मेंस में तो यही है। एक है अपना करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स प्री और मेंस दोनों में आता है, उसको भी हम मैं यहीं पर ले लेता हूँ। इसको भी हम यहीं पर ले लेते हैं। आरएस के अंदर ओनली मेंस के अंदर देखें, तो मेंस के अंदर एक तो है एथिक्स, एक आता है 5 छोटे सब्जेक्ट है ना, जो नए सिलेबस के अनुसार हम देख रहे हैं तो एक तो हो गया अपना एथिक्स, हो गया 5 छोटे सब्जेक्ट हो गए। छोटे सब्जेक्ट के अंदर अगर हम देखें, तो जैसा कि समाजशास्त्र है, एक समाजशास्त्र का हो गया। एक हो गया अपना प्रबंधन, मैनेजमेंट वाला। एक हो गया अपना लेखांकन, लेखांकन एंड अंकेक्षण वाला हो गया। एक हो गया व्यवहार, और एक हो गया अपना विधि। ये 5 छोटे सब्जेक्ट हो गए। और ओनली मेंस के अंदर एक चीज है अपनी हिंदी और इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश, एक बार मैं इनको लिख देता हूँ, फिर इनको सबको हम ये देखेंगे कि कवर कैसे करें। हिंदी एंड इंग्लिश हो गया। अब ओनली प्री के अंदर अगर देखें तो क्या बचता है। प्री के अंदर ओनली प्री में आती है मैथ एंड रीजनिंग। ओनली प्री के अंदर आता है मैथ एंड रीजनिंग बचती है। एक तो होती है मैथ एंड रीजनिंग, ये प्री के अंदर हो गया।
तो ये मोटा-मोटा अपना पूरा सिलेबस है। अगर इस हिसाब से हम बाँट करके इसको कवर करेंगे, तो बहुत जल्दी और कम समय में आसानी से इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। अब मैथ रीजनिंग आप अभी से, क्योंकि 1-2 घंटा इसके लिए निकालो, जिसकी मैथ वीक है उसको, और कुछ बेसिक किताबें होती हैं इसके लिए, जैसा कि अपनी आर.एस. अग्रवाल है, ये ओनली प्री के अंदर आना है, तो उसी से हम आसानी से कवर कर सकते हैं इनको। और यूट्यूब के ऊपर इसके काफ़ी एक-एक टॉपिक ले लो, काफ़ी वीडियो पड़े हैं, कहीं कोई कोचिंग वोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी से आप आसानी से ये कवर हो जाएगा। ये मेंस का है, तो ये मेंस वाला आप इतना पोर्शन है, ये इतना पोर्शन है, ये एक बार ना करके आप इसको कुछ टाइम बाद में करो, क्योंकि पहले आप प्री प्लस मेंस वाला ये है, प्री प्लस मेंस वाला कवर करना है हमें पहले, क्योंकि अगर पहले हम इसको लग गए और एग्जाम जल्दी आ गई 3 महीने के अंदर ही, तो फिर ये चीजें छूट जाएंगी। तो इनको हम बाद में भी कवर कर सकते हैं, ये ओनली मेंस के हैं। और लंबा टाइम है, जिसको 2026 में नहीं देना है वो तो स्वाभाविक है, अभी करो बोलिए। फिर बचती है अपनी हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर एक तो है नवीन व्याकरण, जो किताब आती है 9 से 12 वाली, 9 से 10 वाली वो, और एक साथ में इसके अंदर राघव प्रकाश की किताब आती है, उससे हम इन चीजों को कवर कर सकते हैं। इसमें लोकोक्ति, मुहावरे, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, ये चीजें रखने वाली हैं। तो इनको डेली रूटीन के आधार पर एक एक चीजें कवर करते रहो। इसी प्रकार से इंग्लिश है, तो इंग्लिश के लिए जिनकी भी इंग्लिश वीक है ना, उनको सबको क्या करना है, अगर वो जिस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट रखते हैं, उस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी इंग्लिश में डाउनलोड करो, उसको रीडिंग करते रहो, तो उससे आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ेगी। तो ये चीजें वहां से काफी इंप्रूव हो जाएगी धीरे धीरे। और बाकी कुछ ग्रामर के टॉपिक्स बचते हैं, वो मंथ्स के टाइम प्री के बाद में इनको कवर कर लेंगे, कवर कर सकते हैं आसानी से, ये हो जाएगा। अब है ये 5 सब्जेक्ट, इन 5 सब्जेक्ट को लेकर के मैं चलता हूँ। पहला है हिस्ट्री, है ना, पॉलिटी, पब्लिक एंड आईआर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक, है ना, इनको हम अभी प्री प्लस मेंस के हिसाब से साथ साथ करेंगे। पहले तो वो टॉपिक जो मेंस में है वो कर लेंगे, और फिर बाद में कुछ टॉपिक्स अगर प्री के एक्स्ट्रा बचते हैं तो उनको भी साथ में करेंगे, क्योंकि टोटल टॉपिक्स इस बार इस प्रकार से दिया है इन्होंने कि जो मेंस में है कुछ टॉपिक्स प्री में है और कुछ प्री में एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, इस हिसाब से दिया है, तो उनको भी इसी के साथ में हम कवर कर लेंगे। साथ में फिर बाद में अपना करंट अफेयर्स बचता है। करंट अफेयर्स के लिए कुछ रिसोर्सेज हम देख लेते हैं। एक तो होता है इसके लिए रेडियो न्यूज, है ना, एक तो इसके लिए है रेडियो न्यूज है, ये आपको डेली सुनना है ना, सुबह और शाम को 10-10 मिनट का आता है, एक टाइम भी सुनोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये डेली हैबिट से अभी से रूटीन कर लो, और ये डेली सुनना है एक तो। दूसरी है अपनी सूजस मैगजीन, सूजस मैगजीन की जो ई बुलेटिन आती है ना, वो आपको करना है, डेली आती है, 2 पेज आते हैं, उसमें जो राजस्थान से रेलिवेंट अपनी एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट होती है उसको हमें देखना है, ये करना है। और एक इसमें हम कर सकते हैं पीआई भी, ये डेली हैबिट में ये तीनों चीजें कर सकते हैं। इसके साथ में फिर बाद में होती है एक मंथली मैगजीन, कोई भी एक मंथली मैगजीन अगर हम इसके साथ में करेंगे तो वो चीजें कवर हो जाएंगी, क्योंकि मंथली मैगजीन अगर के अंदर ये चीजें हम साथ में करेंगे, तो मंथली मैगजीन जब करेंगे ना, तो काफी चीजें हमें पढ़ी हुई लगेंगी और ये बहुत फास्ट याद हो जाएंगी। बस इस हिसाब से ये चीजें कवर कर सकते हैं। इसमें एक हम डेली न्यूज़पेपर देखो तो वो भी पढ़ सकते हो। बस ये करंट अफेयर्स है, और ये करंट अफेयर्स खुद से करना है अगर आपको आरएएस निकालना है तो। अब मैंने ये 5 सब्जेक्ट डिवाइड किए, इस सब्जेक्ट में अभी हम पहले लेते हैं ज्योग्राफी में ले रहा हूँ, ज्योग्राफी को आपको लेकर के उसको समझाता हूँ कि देखो किस हिसाब से करना है। ज्योग्राफी का सिलेबस है मैंने लिखा है, क्योंकि इन्होंने तो प्री प्लस मेंस का अलग अलग सिलेबस दिया है, स्वाभाविक है। तो ये सिलेबस है, इस ज्योग्राफी का सिलेबस को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर देख, मैंने इधर इसका मेंस का सिलेबस लिख लिया है, ये मेंस का सिलेबस हो गया और ये प्री का सिलेबस हो गया, है ना। और पहले विश्व भूगोल ले लिया, फिर बाद में भारत का भूगोल ले लिया, और फिर बाद में राजस्थान का भूगोल ले लिया, इस हिसाब से मैंने इसको सेग्रीगेट कर दिया है, ताकि हम आसानी से समझ सकें, और चीजें कवर करेंगे तो हमें थोड़ा माइंड में रहेगा कि कौन कौन सी चीजें साथ में कवर हो रही है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो मेंस के साथ में जो जो सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, जो जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, जैसा कि ये हो गया, इसके साथ में हो गया, ये इसके साथ में हो गया, और ये एक्स्ट्रा टॉपिक फ्री में बच के इनको साथ में निपटा लेंगे। इस हिसाब से हम इसको एक एक को कवर करने वाले हैं। तो पहले मैं ये ज्योग्राफी आपको पढ़ाने वाला हूँ पूरी, इसके यूट्यूब पे काफी वीडियो आने वाले हैं अभी। धेनिस क्लासेस ऐप है, एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें ना, उसके ऊपर आपको इसकी पूरी क्लासेस टोटल और पूरा कंटेंट मूल किताब उसे आपको मिल जाएगा। वो भी हम अभी देखेंगे इसके कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, उस पर बात कर लेते हैं। और पहले इस सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस मैंने इस हिसाब से लिखा है, जैसे कि हमें सिलेबस दे रखा है यहाँ पर कि भू वैज्ञानिक समय सारणी, ये हमें ओनली मेंस में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना ओनली मेंस में,
प्रमुख भौतिक भू आकृतियां, इनके हमें प्रकार और वितरण देखना है। पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थलीय, और इधर भी पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल दे रखा है। लेकिन यहाँ पर तो क्या प्रकार और वितरण देखना है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन आरपीएससी के अगर पुराने क्वेश्चन हम देखें तो उनमें एक चीज निकल के आती है कि क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है, किस देश में है, कौन सा पठार कहाँ पर है ना, कौन सा मैदान कहाँ पर है, तो उस हिसाब से मैचिंग मिलान वाले क्वेश्चन बना देगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, तो उस आधार पर हमें ये देखना है। इनके रिसोर्सेज देखेंगे हम, कौन कौन सी मूल किताबों में ये चीजें हमें मिलेंगी, वो भी आगे देखेंगे। भूकंप और ज्वालामुखी, प्रकार, वितरण और उनका प्रभाव, ये ओनली किसमें है, मेंस में है। जलवायु, सूर्य विताप, जिसको वायुमंडलीय परिसंचरण, आर्द्रता और वर्षण, ये ओनली है मेंस में। अब पर्यावरण संबंधी मुद्दे, मेंस में तो हम लिख दिया पर्यावरण संबंधी मुद्दे, और प्री के अंदर इन्होंने लिख दिया कि पर्यावरणीय मुद्दे, मरुस्थलीकरण, वन उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन अवक्षय, ये लिख दिया इन्होंने। ठीक है, इसी आधार पर अगर हम आगे देखें तो प्री के अंदर देखो, प्री में प्रमुख नदियां, झील, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि का पूछ लिया, कृषि के प्रकार, वितरण, प्रमुख फसलें कौन सी हैं, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, प्रमुख उद्योग कौन से, और परिवहन तंत्र कौन सा। ये सिलेबस आपको टिप्स पे होना चाहिए, पूरा आरएस का सिलेबस हर टॉपिक वाइज आपको टिप्स पे याद करना है। ये भी पता रहना चाहिए कि कौन सा प्री के अंदर है, कौन सा मेंस में, कौन सा प्री प्लस मेंस दोनों में है पूरा। तभी ये चीजें आसान से कवर होंगी और आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी इस चीज से। हम भारत का भूगोल देखते हैं तो भारत के भूगोल के अंदर मेंस के अंदर और प्री के अंदर, मेंस में देखें तो भारत का भू आकृतिक विभाजन है ना, भौतिक विभाग है, ये एक साथ में कवर हो जाएगा। अफवाह, प्रतिरूपता, प्रमुख नदियां और प्रमुख नदियां और झीलें, यहाँ पर ये ओनली झीलें झीलें अलग से है। यहाँ पर देखें तो ये झील झील एक्स्ट्रा है, बाकी ये दोनों एक साथ में कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा ये भी कवर हो जाएगा। इसी के बाद में अगर आगे हम देखें तो जलवायु, जलवायु के अंदर मानसून है, जलवायु के अंदर मानसून है, जलवायु विशेषता है, वर्षा है, वितरण है, और जलवायु प्रदेश है। ये इधर दे रखा है अपना जलवायु, इसके साथ में ये चीज हो जाएगी। इसी प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन इनके प्राकृतिक संसाधनों का हमें इसमें प्रकार और उपयोग, दो चीज कवर करनी है मेंस के लिए। जिसे प्राकृतिक संसाधन है कौन कौन से, जल, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, खनिज और ऊर्जा संसाधन, ये जो प्राकृतिक संसाधन दे रखे इनके प्रकार और उपयोग, ये यहाँ पर कवर करने। अब इनमें सिंचाई और खनिज धात्विक ये इसी के साथ में कवर हो जाएगा, अलग से कवर करने की कोई जरूरत नहीं इसको। इसी प्रकार से जनसंख्या, जनसंख्या जो ओनली मेंस में दिया हुआ, इसके वर्दी, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, नगरीय, ग्रामीण और जनसंख्या, ये भारत का भूगोल है, भारत की जनसंख्या के बारे में बात हो रही है, नहीं कि राजस्थान की, ध्यान रखना इस चीज का। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर देखो कृषि, कृषि की प्रमुख फसलें, वहां पर विश्व के संदर्भ में भी देखा था और यहाँ पे भारत के संदर्भ में भी देखना। विश्व के संदर्भ में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश तथा प्रमुख उद्योग देखा था, तो यहाँ पे भारत के संदर्भ में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और प्रमुख उद्योग देखने में। ये पीडीएफ आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी, आप देख लेना, है ना, या धेनिस्ट क्लासेस जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेना, उसके ऊपर भी आपको काफी फ्री कंटेंट मिलेगा और ये भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल के अंदर देखो मेंस और प्री के अंदर कौन कौन से साथ में देखने, भौतिक विभाग है राजस्थान, अवस्थिति विस्तार भौतिक विभाग है, एक साथ में कवर हो जाएगा। प्रमुख नदियां और झील, नदियां और झील दोनों में सेम ही है। जलवायु विशेषता, उनका वर्गीकरण, जलवायु की विशेषता, यहाँ पर वर्गीकरण मेंस में एक्स्ट्रा याद करना, बाकी जलवायु की विशेषता है, ये एक साथ में कवर हो जाएगा। प्री प्लस में इसका प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव और जैव विविधता, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता और तथा उनका संरक्षण। तो यहाँ पर देखो प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव और जैव विविधता, और यहाँ पे संरक्षण, लगभग चीजें एक साथ में पूरी कवर हो रही हैं। मृदा संसाधन, मृदा, कृषि की प्रमुख फसलें, उत्पादन, वितरण, और यहाँ पर कृषि की बात हो रही है। खनिज संसाधन, ऊपर देखें तो खनिज संसाधन, खनिज संसाधन का प्रकार, वितरण, उनका औद्योगिक उपयोग, खनिज धात्विक अधात्विक, ये बात हो गई। जनसंख्या की विशेषताएं, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात की बात हो गई, ये राजस्थान के संदर्भ में है। राजस्थान के संदर्भ में जनजातियां, तो जनजातियां प्री और मेंस दोनों में है। अब ये ओनली मेंस में है। यूनेस्को की भू पार्क भू धरोहर स्थल संकल्पना राजस्थान में संभावना है, ये पिछली बार भी था और ये मेंस के अंदर आ रही है, इसके अंदर मेंस में है। जियोग्राफी राजस्थान भूगोल के अंदर, पर्यटन है दोनों के अंदर है। अब ये तीन टॉपिक हैं, ये प्री प्लस मेंस, सॉरी ओनली प्री के अंदर है ये वाले, पशुधन, सिंचाई और नगरीकरण, बाकी लग, और ये एक मेंस में है। तो लगभग चीजें अगर हम देखें, अभी इस ज्योग्राफी का जो सिलेबस देखा है तो इस सिलेबस में लगभग चीजें देखें तो राजस्थान के अंदर तो प्री प्लस मेंस में लगभग सेम ही है, पूरा मेंस के साथ में कवर हो रहा है। इंडिया के अंदर देखें तो कुछ टॉपिक है जो प्री के अंदर छूट रहे हैं, उसको अलग से हम साथ में कर लेंगे। इसी प्रकार से वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी देखेंगे, एक दो टॉपिक तो प्री के मेंस के सिलेबस के साथ में कवर हो जाते हैं और बाकी जो टॉपिक बच रहे हैं उसको हम साथ में अलग से कर लेंगे।
अब हम इस ज्योग्राफी के ये सिलेबस देख लिया, इस हिसाब से हमें सिलेबस को देखना है, पूरे को एक एक सब्जेक्ट के पूरे जो हमने ये 5 सब्जेक्ट में ये डिवाइड किए हैं, ये 5 जो सब्जेक्ट आपको बताए हैं, ये हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, पब्लिक, आईआर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस एंड टेक। इसको इसी हिसाब से पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लेना है और फिर बाद में एक एक को कवर करना है। हम ज्योग्राफी को लेते हैं तो ज्योग्राफी के रिसोर्सेज साथ में हम देख लेते हैं अभी। ज्योग्राफी के रिसोर्स की बात करें तो रिसोर्सेज देखें तो हम, एक मिनट देखो अभी आपको दिखाता हूँ, ये है जो ज्योग्राफी के सिलेबस को पूरा कवर करती है ना। और मूल टेक्स्ट आरपीएससी खुद करेगी, भाई मूल टेक्स्ट पढ़ो, तो मूल टेक्स्ट है कौन कौन सी, मूल बुक है कौन कौन सी, तो वो मूल बुक ये है। एक तो एनसीईआरटी 6 से लेकर के 6वीं से लेकर के 12वीं तक एनसीईआरटी, टोटल 9 एनसीईआरटी किताबें हैं, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, मतलब 11वीं के अंदर दो दो है, तो चार ये, पांचों पांच, चार नौ, नौ किताबें हो गई। दो किताबें हैं राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी किताबें चलती थी पहले, है ना, एक तो 11वीं की और एक 12वीं के अंदर ज्योग्राफी की, ये दो किताबें ही है। तो इस सब से टोटल 11 किताबें हैं। इन 11 किताबों के अंदर ये एक एक टॉपिक अलग अलग जगह दे रखा है ना। कई बार एक एक पूरे चैप्टर भी कवर हो रहे हैं, कई बार आधा चैप्टर हो रहा है, कई बार कई किस चैप्टर का एक एक पेज भी कवर हो रहा है। इस सिलेबस के ये जो भी अपने टॉपिक्स अगर हम देखें तो इस हिसाब से कवर हो रहे हैं। अभी मैंने इसका क्या किया है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें वर्ड ज्योग्राफी में आते हैं हम, ये मैंने इसको अलग अलग डिवाइड कर लिया, जैसा कि ये है अपना पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना इनमें कहाँ कहाँ दे रखा है, इन बुक में एक टॉपिक कहाँ कहाँ दे रखा है, तो हमें एक टॉपिक है, ये दो तीन जगह मिलेगा, है ना, पूरा एक साथ में कहीं नहीं मिलेगा। 11th और 12th वाली किताबों में लगभग पूरा मिल जाता है, लेकिन कुछ चीजें छूट जाती हैं कि वो छोटे क्वेश्चंस बना करके पूछ लेगा, है ना, और वो क्वेश्चन जैसे कि 8वीं वाले में पूछ लिया, है ना, जो वहाँ पे कवर नहीं हो रही, 9th वाले में पूछ लिया, 9th वाली बुक है उसमें से जो वहाँ पे 11 12 वाले में कवर नहीं हो रही, तो हमें पूरी किताबें देखनी है, जहाँ पे अगर जैसे कि एक टॉपिक है ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी 6 से लेकर के 12वीं तक एनसीईआरटी, और ये दो किताबें बोर्ड वाली, इनमें कहाँ कहाँ ज्वालामुखी लिखा हुआ है वहां से हमें देखना है और उसको कवर करना है। इसी प्रकार से जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मैंने ये टॉपिक कवर किया, इस हिसाब से मैं इनको हाईलाइट करके एप्लीकेशन के ऊपर डाल दूंगा और वहां से आप डाउनलोड कर लेना और अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। नोट्स हमेशा खुद के ही होने चाहिए और खुद के ही बनाने, वो याद रहते हैं, स्नोप्सिस टाइप में बना लेना और यहाँ से सीधी सीधी आप याद कर लेना। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, तो आंतरिक संरचना वाला ये टॉपिक, ये एनसीईआरटी के अंदर मैंने यहाँ से ले लिया, तो एनसीईआरटी के अंदर अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने वो साथ में वो भी लिख दिए। जब वो इसमें साथ में भूकंप और ज्वालामुखी, ये दो टॉपिक आंतरिक संरचना वाले में एनसीईआरटी में साथ में मिला करके दे रखे हैं, तो हमें ये साथ में पढ़ने हैं। ये कौन सी मैप हम एग्जाम में बना सकते हैं, है ना, वो हाईलाइट मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कर दिया गया है, ये आप देख सकते हो। एक मिनट, ये हो गया, देखो ये मैप है, ये मैप हमें वहां पर एग्जाम के अंदर ये मैप आसान से बना सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं, जैसे भू प्रॉपर्टी, पृथ्वी संरचना, ये सब अलग अलग भी पूछ सकता है। मेंटल क्या है, मेंटल को बताओ, क्रोड क्या है, भू प्रॉपर्टी क्या है। तो यहाँ पर अगर हम एनसीईआरटी आरबीसी किताब से पढ़ेंगे तो इनके कई फायदे हैं। एक तो हम सीधे सीधा मूल टेक्स्ट से पढ़ रहे हैं, हमें थोड़ा ये आइडिया लग जाए कि ये कौन कौन सी वो क्वेश्चंस पूछेगा। अगर किसी कोचिंग के अगर सीधे नोट्स उठा करके पढ़ेंगे तो हम ये आइडिया तो कभी नहीं लगा सकते कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़े ना, तो इसमें मैं तुरंत अभी आप ही बता दोगे कि भाई ये क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो देखो यहाँ से सीधा सीधा ये हेडिंग्स दे रखी है, वो हेडिंग्स की क्वेश्चंस बन सकते हैं सीधे, वो प्रॉपर्टी पे बन सकता है, मेंटल पे बन सकता है, क्रोड पे बन सकता है, इसी प्रकार से ज्वालामुखी को लेकर के बन सकते हैं, है ना, मिश्री ज्वालामुखी, सिल ज्वालामुखी, इन्होंने दे रखा है कि ज्वालामुखी का वर्गीकरण जिस हिसाब से सिलेबस में दिया हुआ टॉपिक है उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर ज्वालामुखी है, ये रहा ज्वालामुखी के प्रकार, वितरण, प्रभाव, ये तीन चीज पढ़ने में, सिर्फ ज्वालामुखी के प्रकार मतलब कितने प्रकार की ज्वालामुखी होती है, वितरण मतलब वो कहाँ कौन कौन सी जगह ज्वालामुखी है, तीसरा होगा प्रभाव, तो ज्वालामुखी का क्या प्रभाव होता है, ये पूरी चीज में हमें इसी हेडिंग्स के साथ में मिलेंगी और वो हेडिंग्स हमें अच्छे से याद कर लेनी है। जैसे कि ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया गया किस आधार पर, ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति, धरातल पर विकास व विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया गया है यहाँ पर इस एनसीईआरटी किताब में। सील्ड ज्वालामुखी हो गया, मिश्रित ज्वालामुखी हो गया, तो ये कौन सी ज्वालामुखी होती है ना, ज्वालामुखी कुंड हो गया, ये सब हमें याद कर लेने हैं, है ना, बेसाल्ट प्रवाह हो गया। मैं इस प्रकार से इसको हाईलाइट करके ये चीजें दे रहा हूँ इसमें, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो कहीं पढ़ने में, है ना, कौन सी चीजें छोड़नी है कौन सी याद करनी है, बस ये जो हाईलाइट है ये तो आपको रट लेना है इसको ऐसे कैसे।
ये हो गया। अब इसमें एनसीईआरटी और आरबीएससी किताबों को पढ़ने से सबसे बड़ा फायदा एक ये भी होगा कि इसमें लास्ट में टॉपिक के चैप्टर के अंत में क्वेश्चंस दे रखे हैं, और क्वेश्चन से हमें ये आइडिया लग जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि यहाँ पर, और ये क्वेश्चन हमें साथ साथ लिख लेने हैं। लिखो भी नहीं तो जैसे याद करो तो उसको तुरंत आंसर उसको माइंड में फ्रेमिंग करो, जैसे कि भूगर्भीय तरंगे क्या है, तो भूगर्भीय तरंगे कौन सी है क्या है, ये हमें माइंड में इसको फ्रेमिंग कर लेना है कि ऊपर है, याद कर लिया। अब भूगर्भ की जानकारी की हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम देख रहे थे, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना अगर पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इसके प्रत्येक साधन क्या है, अप्रत्येक साधन क्या है। तो प्रत्येक साधन यहाँ पर पूछ रहा है भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्येक साधन कौन कौन से हैं जिनसे हम देख सकते हैं। एक तो हम जैसे कि भूप्रपेटी का सीधा ऊपर देख करके अध्ययन कर सकते हैं, अंदर तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, है ना। तो अंदर से प्रत्यक्ष कौन कौन सी चीजें हैं, ज्वालामुखी से लावा निकल के आ रहा है हमारे सामने आ गया तो उसको हम देख सकते हैं, अच्छा ये, लेकिन उसका ये आइडिया नहीं लगा सकते कितनी गहराई से आया है, लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या है उसका आइडिया उससे मिल जाता है। इस प्रकार से भूकंपीय तरंगे छाया क्षेत्र कैसे बनते, तो ये भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर हम भूकंप की तरंगों से इसका काफी अच्छा अध्ययन हो जाता है। तो और वो इसमें भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे हैं, वो इसका काफी अध्ययन करने में, छाया क्षेत्र बनाने में इसका काफी बड़ा रोल रहता है। भूकंपीय गतिविधियों के अतिरिक्त, अब यहाँ पे लिखा हुआ भूकंपीय गतिविधियों के अतिरिक्त भूगर्भ की जानकारी संबंधी अप्रत्यक्ष साधनों का संक्षेप में वर्णन करो, है ना। तो वो कौन कौन से वो बताओ। इस प्रकार से ज्वालामुखी का वितरण यहाँ पर दे रखा है, और ये पूरा मैप वगैरह हम आसानी से इसी प्रकार का मैप हम मेंस में भी बना सकते हैं और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। इसका वितरण हो गया, ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार से ये एक छठवीं सातवीं वाली किताब में एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, सीएल, है ना, सी में ये क्या होता है। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन बना के दे सकता है, सीएल सी में पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर ऐसा चित्र हम बना सकते हैं, ये चीज होगी। इसी के बाद में अगर हम आगे जाएं तो इसमें देखो ज्वालामुखी को लेकर के ऐसा चित्र बनाया जा सकता है, यहाँ पर पूरे चित्र वगैरह दे रखे हैं, मैं इनको हाईलाइट करके आपको पूरा दे रहा हूँ ऐसा कैसा। ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा चित्र होता है जिसे जिसे पिघले हुए पदार्थ अचानक पिघलते हैं, बस इतना सा लिखना होता है। 2 नंबर का हो गया ज्वालामुखी, और इसका ऐसा चित्र बना सकते हैं ज्वालामुखी का अगर आए ना तो वहां पर। इसी प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये है आर, वो तो एनसीईआरटी के अंदर हो गया। अब आरबीएससी किताब के अंदर जो 11वीं 12वीं वाली है उसमें क्या दे रहा है, उसमें अधिकांश चीजें तो सेम ही है, तो अधिकांश चीजें सेम है तो वो तो रिपीट होगी, एक रीडिंग लेकर के छोड़ देंगे और अपना नोट्स बना लेंगे, लेकिन इसको स्किप नहीं मार सकते भाई। एनसीईआरटी पढ़ ली और 11वीं 12वीं वाली किताबें नहीं पढ़ी तो आप बहुत सी चीजें स्किप कर जाओगे। देखो आप यहाँ पर अभी देखोगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर भूगर्भ की संरचना की जानकारी के साधन, यहाँ पर लिखा है अप्राकृतिक साधन, उसमें लिखा हुआ प्रत्येक साधन अप्रत्येक साधन। तो प्रत्येक से अप्रत्यक्ष तो हमने याद कर लिए, और हमें मान लो इसको पढ़ा ही नहीं, और वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया अप्राकृतिक साधन बताओ या प्राकृतिक साधन बताओ, तो वहां पे हम तुरंत माइंड इसको ट्रिगर करेगा ही नहीं, हमें तुरंत सोचेंगे यार प्राकृतिक साधन क्या है, प्राकृतिक साधन की कौन से हैं। तो जबकि वहां पर तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष साधन हमें पढ़ के गए थे, तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन किताबों को देखना जरूरी है, और इनमें जैसे ये चीज निकल के आई इसको हमने देख लिया, तो ये प्राकृतिक साधन प्राकृतिक साधन, और इसके क्वेश्चन आप अंत में देखोगे क्वेश्चन है सीधे सीधे, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी देखो अनुपटल लिखा हुआ मेंटल को, इंग्लिश में तो मेंटल है लेकिन अनुपटल लिखा हुआ है। अनुपटल अगर एग्जाम में आ गया, अनुपटल को परिभाषित हो गया, अनुपटल पर लिखो, है ना। अभयंतर या बुक रोड इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, और कुछ इसमें इजी लैंग्वेज में समझाया रहता है, जो वहां पर जो टफ लैंग्वेज होती है तो इजी लैंग्वेज में हम इनको दोनों को मिला करके अपने नोट्स बना लेने हैं। इसी प्रकार से इसके अंदर आंतरिक संरचना के अंदर अब इस चैप्टर के अंदर देखोगे, वहां पर इस प्रकार से एक्सप्लेन नहीं किया, वहां पर सिर्फ भूकंपीय तरंगों के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांट दिया कि भूपर्पटी हो गया, मेंटल हो गया, क्रोड हो गया, उसी आधार पर एनसीईआरटी के अंदर समझा दिया गया थोड़ा। लेकिन यहाँ पर उसको अलग समझाया है, यहाँ पर यह समझाया है वो तो है ही है, प्लस इसके साथ में पृथ्वी के आंतरिक भाग जैसे स्वेस का वर्गीकरण, पृथ्वी के आंतरिक भाग के विभिन्न मंडलों की गहराई जो भी है, तो इसका मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग को स्वेस का वर्गीकरण क्या है वो बताओ। इसी प्रकार से स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसी प्रकार से वांडरग्राफ्ट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये वहां पर नहीं है ना। ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसके अंत में देखो इतने क्वेश्चन दे रखे हैं, इसका तीसरा एक ये भी फायदा है कि क्वेश्चन जो अंत में दे रखे हैं उनको हम एक एक क्वेश्चन को पढ़ के इनका सीधा आंसर हम खुद से लिखने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या माइंड में इसको फ्रेमिंग कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन के दौरान। जैसा कि भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्येक साधनों के नाम बताएं, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इसमें बांट रखा है। दूसरा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी जानकारी सीमित क्यों है, नीफे के प्रमुख संगठक तत्व कौन से हैं। तो नीफे
अगर ये पढ़ा ही नहीं है तो कैसे करेंगे? भूकंप विज्ञान के साक्ष्य के आधार पर निश्चित की गई पृथ्वी की आंतरिक संरचना परतों के नाम लिखो। ये भूकंप विज्ञान के आधार, भूकंप विज्ञान के आधार पर लिखा हुआ है कि कौन सी भू प्रॉपर्टी है, फिर बाद में कौन सा मेंटल है ना, कौन सा क्रोड है, इस हिसाब से इसे भूक्रोड की विशेषताएं बताओ। ये क्वेश्चन देखो, भूक्रोड की विशेषताएं बताओ, फिर सियाल की विशेषताएं बताओ, अनुपटल क्या है, ये अनुपटल का आ गया मेंटल वाला, इसकी विशेषता बताओ। ये एनसीईआरटी में नहीं है। वांडरग्राफ्ट द्वारा सुझाई गई पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके बारे में बताओ, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में वांडरग्राफ्ट के मत की व्याख्या करो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में स्वेज के मत की व्याख्या करो। भूकंपीय विज्ञान के साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या करो। अगर हम इतना कर लेते हैं, अब भूकंप और ज्वालामुखी ये दो चैप्टर और है जो आरबीएससी वाली किताब में अलग से दे दिए गए, उसमें उसके साथ में ही आंतरिक से मिक्स में कर दिए गए। हमें इसमें भूकंप और ज्वालामुखी में देखो ध्यान रखना है क्या, हमें प्रकार, वितरण और प्रभाव, फ्री में है नहीं, ये तीन चीजें देखनी है। तो हम इसी हिसाब से देखो मैं इनको कर दिया है। पहले तो भूकंप का प्रकार, ये भूकंप के प्रकार होते हैं। फिर बाद में पहले तो हमने देख लो भूकंप के प्रकार दिए, ये भूकंप के प्रकार हो गए। फिर भूकंप का विश्व में वितरण हो गया, है ना, ये मैप सेम वही मैप हम बना सकते हैं इसको। और इसका वर्गीकरण, भूकंप का वर्गीकरण देखें तो पूरी प्रशांत पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, इस प्रकार से। तो भूकंप के प्रभाव कौन कौन से है ना, इसके भूकंप के कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ हानियां भी होती है, वो यहाँ पर पूरा दे रखा है। इसी प्रकार से ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का वर्गीकरण, उसके प्रकार और प्रभाव ये दे रखा है। इस प्रकार से ये टॉपिक पूरा कवर हो जाता है। और ये हम इस प्रकार से आपको ये पूरी पीडीएफ साथ में मिलेगी, ताकि आप अपने नोट्स, इसको दो तीन इसकी रीडिंग लगा लो और अपने नोट्स बना लो 1 या 2 पेज के, बस इतना ही है। इस प्रकार से ये एक टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा। अभी मैंने इसमें 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं इसके साथ में, देखो अभी कौन कौन से 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं इस सिलेबस के अनुसार देखें ना। तो अपना एक तो हो रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला ये, और इसी के साथ में हो रहा है भूकंप और ज्वालामुखी वाला ये, इतना टॉपिक बस इन्हीं से कवर हो रहा है। इस प्रकार हम पूरी ज्योग्राफी को एक एक टॉपिक लेकर के टू द पॉइंट सिलेबस के अनुसार कवर करने जा रहे हैं। इसमें भी मेंस में सिलेबस में कौन सा देर का, प्री में कौन सा देर का, ये चीजें ध्यान में रखते हुए चीजें कवर करेंगे। साथ में इनमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं अपने आरबीएससी और एनसीईआरटी किताबों में, अंत में वो भी हम साथ में एक एक करके पूरे करते जाएंगे। और इसको पूरे को मैं समझाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, पूरी क्लास लेंगे तो उसमें देख लेंगे। अभी तो मैंने बताया है कि हम आप ये चीजें खुद से भी कर सकते हो। मैंने आपको इसकी ज्योग्राफी की पूरी किताबें बता दी है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। 6 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी है, आरबीएससी की 2 किताबें हैं, इनसे लेकर के ये जो इसमें एक तो अपनी हो जाएगी विश्व ज्योग्राफी, और इंडिया ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। इंडिया विश्व ज्योग्राफी के अंदर जो एक टॉपिक है देखो ये वाला, ये देखो आप देख पा रहे होंगे, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, ये वाला टॉपिक आप इनमें प्रकार, और ये तो मिल जाएगा इस साइड में मेंस में दे रखा है प्रकार, इनका प्रकार और वितरण, है ना, पर्वत पठार, ये तो आरबीसी वाली किताब में मिल जाएगा। लेकिन कौन सा पर्वत कहाँ पर है, कौन सा पठार कहाँ पर है, ये किताब, ये चीज करने के लिए एक किताब है, मैं आपको अभी ये महेश कुमार वर्णमाल वाली, ये देख रहे होगे, देखो ये किताब है महेश कुमार वर्णमाल, इसका लेटेस्ट एडिशन ले लेना, और उसमें ये चीजें आपको मिल जाएंगी, 1-2 पेज के अंदर वो कवर हो जाएंगी। वैसे मैं तो आपको प्रोवाइड करवाने वाला ही हूँ इसके साथ में। तो इससे विश्व ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी प्री प्लस मेन, सॉरी विश्व ज्योग्राफी, भारत ज्योग्राफी प्री प्लस मेंस के अनुसार कवर हो रही है। अब रह गई अपनी राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए क्या करें, तो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए मैंने, इसके लिए भी मैंने बना रखा है पूरा, है ना। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए एक तो ये चीजें मिलती हैं हमें, राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं पहले चलती थी वो होगी। दूसरी किताबें आरबीएससी की किताबें चलती थी। एक तो ये 11-12 वाली जो किताब है अभी मैंने आरबीएससी वाली बताई है, इनमें कुछ टॉपिक्स तो मिल जाएंगे, और बाकी चीजें हैं कुछ राजस्थान अध्ययन मिल जाएगी। बाकी है अपनी जो हरिमोहन सक्सेना की ये वाली किताब है, डॉक्टर हरिमोहन, ये राजस्थान ज्योग्राफी के लिए ये कवर करनी ही है। प्री प्लस मेंस के लिए तो पूरी पढ़नी है आपको, टू द पॉइंट, इसमें पूरी जो जो टॉपिक हमें दे रखा है वो टॉपिक इनमें से पूरा कवर करना है, और ये मैं भी पूरी कवर करवाऊंगा इसके साथ में ही। इसी हिसाब से आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। और ये आपको सिलेबस अगर मैंने जो समझा है ये आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूरे एक्सप्लेन करना कि भी हमें ये रिक्वायर्ड है। आप ये पूरी पीडीएफ है धेनिष्ठ क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो, या इस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पर भी आपको और भी बहुत सारा कंटेंट मिलेगा आप फ्री के अंदर डाउनलोड करने के लिए, और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। इसी हिसाब से मैं नेक्स्ट, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो मैं नेक्स्ट से अलग अलग जो मैंने 5 सब्जेक्ट बताए हैं आपको, ये 5 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, ये
जैसा कि प्री प्लस मेंस के लिए हिस्ट्री हो गया, पबेड, पॉलिटी पबेड एंड आईआर हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, तो इसके मैं सभी के लेके आने वाला हूँ। एक एक अलग अलग क्लासें भी लेके आऊंगा, पूरा सिलेबस भी एक्सप्लेन करूंगा, और हर सब्जेक्ट के लिए इनका कौन कौन सा रिसोर्सेज है वो भी मैं बताऊंगा। तो इसके लिए आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और समय के ऊपर ये पूरी चीजें आपसे कवर कर सकूं। धन्यवाद।